हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ थिन सेमी सर्कुलर ring of radius r has positive charge q distributed uniformly over it. The net field at the center O is, here we have given four options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be electric field due to a point charge which is given as q divided by 4 pi epsilon naught into r square. Here r is the distance of the given point from the given source charge and q is the amount of given source charge. Now according to the question, हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर रखा है. नाउ यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बताना है. नाउ अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो हम यहाँ पे एक स्मॉल सी स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं जिसकी जो यहाँ पे लेंथ है वो dl के बराबर है, और ये जो स्ट्रिप है ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है. तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस स्ट्रिप के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, दैट विल बी डी. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास इधर साइड भी हम एक स्मॉल सी स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं जो कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी दैट विल बी आउटवर्ड. और यहाँ पे अगर ये एंगल हमें थीटा दिख रहा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास यहाँ पे थीटा बनेगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा बनेगा. नाउ जो भी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए हैं उसके अगर हम कंपोनेंट देखें तो यहाँ हमारे पास बनेगा डीई कॉस थीटा के बराबर, और इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट बनेगा डीई साइन थीटा के बराबर. इसी तरीके से यहाँ का जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी डी कॉस, और यहाँ हमारे पास बनेगा डी साइन थीटा के बराबर. नाउ क्योंकि यहाँ पे डी कॉस थीटा के कंपोनेंट अपोजिट है एक दूसरे की वजह से, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0. अब हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है, तो जिस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज डी साइन थीटा. क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसी में हमारे पास जो इंटीग्रेशन का टर्म है वो इंक्लूड आ जाएगा यहाँ पे 0 से लेके पाई तक, तो हमें इसको 2 डी साइन थीटा करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम इस स्मॉल स्ट्रिप की बात कर रहे थे जिसमें हमने जो चार्ज है, चार्ज ऑन स्ट्रिप विल बी गिवन एज डी क्यू. तो अगर हम इसकी यहाँ पे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी नो दैट जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है इट इज गिवन एज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ. तो इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास इसके सरकमफेरेंस के बराबर बनेगी, दैट विल बी गिवन एज 2 पाई आर, जिसको हम यहाँ पे सेमी सर्कल की बात करेंगे तो पाई आर के बराबर आ जाएगा, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद डीएल. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें डीएल को रिप्लेस करने की, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एंगल बन रहा है थीटा, तो स्मॉल जो एंगल बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इसको अलग से शो करें दिस इज डी थीटा, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आर्क है ये डीएल के बराबर है. सो वी कैन राइट हियर एंगल विल बी गिवन एज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस आर. यहाँ से हम डीएल को रिप्लेस करके लिख सकते हैं, इट विल बिकम आर डी थीटा. यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे रिलेट करें तो हमारे पास जो डी क्यू की वैल्यू है इट विल बी क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर, इट विल बिकम आर इंटू डी थीटा. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डायरेक्टेड होगा वो वाई डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो इट विल बी गिवन एज डी साइन थीटा. क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिप के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया तो इसका जो अमाउंट होगा ये स्मॉल आएगा, इसको हम डी से इंडिकेट करेंगे. और अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेंगे. सो इट विल बी गिवन एज डी ई वाई, और यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन जाएगा दैट विल बी डी ई साइन थीटा. नाउ इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो ये ई वाई के बराबर आएगा, और डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा. नाउ क्योंकि हमारे नाउ यहाँ पे अगर हम
कांस्टेंट टर्म को बाहर ले ले तो ये आ जाएगा 1/4πε0 एंड जो डी क्यू की वैल्यू है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, दैट विल गिवन एज q डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद आर डी थीटा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर, क्योंकि हम यहाँ पे डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और सेमी सर्कल है तो इसकी जो लिमिट जाएगी वो 0 से लेके पाई तक जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सेमी सर्कल की जो लिमिट होती है इस पर्टिकुलर केस में वो 0 से लेके हम यहाँ पे पाई पे कंसिडर करें। सो आफ्टर द इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है अगर हम इनको बाहर लिख लें तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाई 4πε0, r से यहाँ r कैंसिल हो जाएगा और पाई को अगर हम बाहर लिख लें तो ये पाई स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद आर स्क्वायर, 0 से लेके पाई तक हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल बिकम साइन थीटा डी थीटा। नाउ अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज q डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, ये यहाँ पे पाई स्क्वायर आएगा एंड इंटीग्रेशन के बाद जो टर्म है ये cos थीटा के बराबर बनेगी, लिमिट हमारे पास 0 से लेके पाई तक वेरी करेगी। सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज q डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर, इट विल बी cos पाई माइनस cos 0, cos पाई की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। सो इट विल बी गिवन एज q डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू y एक्सिस। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें ये आ जाएगा -2q डिवाइडेड बाई 4π² इंटू आर स्क्वायर के बराबर। सो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -q डिवाइडेड बाई 2π² इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अभी हमने देखा था ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेटेड है, जो कि हमें यहाँ पे -j को शो करेगा। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन एज q divided by 2π² r square minus of j cap. This will be the net electric field indicated in the downward direction. So from the given question we can say here the net field E at the center O is minus q divided by 2π² into r square j cap. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.